थोड़ी देर आप अच्छे से सुनेंगे, उसके बाद आपको डांस का मौका दिया जाएगा। ठीक है, डांस करना है आप लोगों को। तो अगर आप पूरे चुप रहेंगे तो डांस का मौका मिलेगा, नहीं तो आपकी लाइन बना दी जाएगी और आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारा हौसला आजमाएगी, तुम्हारे सपनों को तुम्हारी आंखों में सजाएगी। कभी पीछे मुड़कर न देखना है दोस्त, रास्ते की ठोकर ही तुम्हें चलना सिखाएगी। सबको गुड आफ्टरनून। अलविदा होने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके उज्जवल भविष्य के निर्माण हेतु तथा आपके व्यक्तित्व को नया आयाम देने हेतु आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन में लगभग आप लोग यहाँ 12 साल रहे, यानी 12 साल का समय आपने केवीएस में लगाया। हर सुबह आपके मुस्कुराते हुए चेहरे देखना, आपको पढ़ाना, आपकी समस्याओं का निराकरण करना, ये सारी यादें हमें याद आती रहेगी। इन सब यादों को भुलाना बड़ा मुश्किल है। जैसे शैलेश ने बताया कि सुबह सुबह आते थे और आते ही 12th डी की मैं बात करूं तो सबसे पहले यही होता था कि भाई ये बच्चा कल क्यों नहीं आया था, आज आया है, बोला सर ये हो गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट को भी याद रहती है और टीचर को भी याद रहती है और विद्यालय को भी याद रहती है। आपके द्वारा प्राप्त की गई सारी उपलब्धियाँ, चाहे वो सीसीए में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे किसी अदर फील्ड में हो, केंद्रीय विद्यालय हिसार उन सभी उपलब्धियों को याद रखेगा, कभी भुला नहीं पाएगा। हम सब ने आपसे बहुत सीखा, आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की और हम उसमें और आप भी कामयाब रहे और हम भी कामयाब रहे। आप में हमने अपने बचपन को बढ़ते हुए देखा है। अच्छे परिणामों के लिए सबको साथ मिलकर ताकत के रूप में कार्य करना पड़ता है। विद्यार्थी तो अध्यापकों के विचारों और प्रयासों के प्रतिबिंब होते हैं। हम सब गुरुजनों ने आप सभी को भारत देश के अच्छे नागरिक बनाने के लिए अथक प्रयास किया और उस प्रयास में आप सब लोगों ने हमारा साथ दिया और आप लोग उसके लिए कामयाब भी रहे और हम भी कामयाब रहे। किसी भी विद्यालय की मूल्यवान संपत्ति बच्चे होते हैं, उनके बिना टीचर कुछ भी नहीं है, विद्यालय कुछ भी नहीं है। यानी टीचर और विद्यालय और बच्चे सारे एक दूसरे से डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो, पहले सूरज की तरह जलना सीखो। यहाँ मौजूद सभी शिक्षकों ने आपके लिए जो कुछ भी किया वो आपके भले के लिए ही किया, चाहे वो आपका डांटना ही क्यों ना हो। कभी हमने आपको प्यार से समझाया, स्नेह से समझाया और कभी हमने आपको मुश्किल कार्यों के लिए भी कहा। वो सब आपके व्यक्तित्व को आकार देने के लिए ही था। उस बात को आपको अपने दिमाग में नहीं रखना है। हम सब यहाँ टीचर्स एंड पेरेंट्स सबकी ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को सही रास्ते पर चलाएं, बच्चों को नेक रास्ते पर चलाएं। और आप बच्चों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि गुरुजनों, माता पिता द्वारा बताए गए रास्तों पर ही चलो। हमेशा न्याय और सही रास्ते का ही अनुसरण करो, सही रास्ते का ही चुनाव करो। गुरु सिर्फ आपको ज्ञान दे सकता है, शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग आपको कैसे करना है, पॉजिटिव कार्यों के लिए करना है या नेगेटिव कार्यों के लिए करना है, यह मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप पर निर्भर करता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी यह सलाह है कि इस स्कूल की दहलीज पर खड़े होकर पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखना है। आपको सिर्फ आगे बढ़ते जाना है, हमेशा आगे बढ़ते हुए संसार को देखना है और वांछित ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। यह बात हमेशा ध्यान रखना है कि सच की हमेशा जीत होती है, सच को कोई कुचला नहीं सकता। अगर आप किसी कंपनी में सीईओ या मैनेजर या संस्था के उच्च पद पर आसीन होते हो तो हमेशा लोकतांत्रिक पद पर चलते हुए सभी छोटे बड़ों का साथ लेकर, सबकी सोच का स्वागत कर उस संस्था को बहुत आगे तक लेके जाओगे। कुछ ही लोगों के साथ से आप उस संस्था का भला नहीं कर सकते हैं। तो ये कॉमर्स वाले स्पेशली ध्यान रखें, ठीक है। किसी भी पूरी स्थिति में आपको आत्मसमर्पण नहीं करना है, खुद में विश्वास रखना है। पूरा वक्त गुजर जाता है, हर
काली रात के बाद हमेशा नया सवेरा आता है। तो जो भी आपकी मुश्किलें आए, जो भी कठिनाइयाँ आए, उनका चुनौतियों से सामना करना है। विवेकानंद जी ने कहा है, एक विचार लो, उस विचार को अपने जीवन का सार बना लो, उसी को सोचो, उसी के सपने देखो, उस विचार से अपने मस्तिष्क, मांसपेशियाँ, कोशिकाएं और शरीर के हर अंग को उससे भर दो। दूसरे विचारों को, दूसरे गंदे विचारों को या नकारात्मक विचारों को आप अपने मन में मत आने दो। आपकी विजय, आपकी सफलता सुनिश्चित है। हर किसी में कुछ खूबियाँ और कुछ अच्छाइयाँ और कुछ कमियाँ होती है, उन पर विचार मंथन करके आपको बुराइयों का त्याग कर देना है। ये बात आपको अच्छे से सोचनी है। केवीएस की सभी बातों को याद रखना है। जो खराब बातें हैं, जो खराब वक्त है, उसको आपको साथ लेकर नहीं जाना है। वो सारी बातें, चाहे वो टीचर ने कही है, पेरेंट्स ने कही है या संस्था प्रधान ने कही है, उन सब बातों को यहाँ से भूलकर जाना है और सभी अच्छी बातों को यहाँ से लेकर के जाना है। इतने सालों की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद आपको अलविदा कहने का वक्त आ गया है। लेकिन मेरे प्यारे छात्रों, जीवन में एक बात जरूर याद रखना, किसी भी चुनौती से घबराना मत। नकारात्मकता को अपने मन पर कभी हावी नहीं होने देना। आत्मविश्वास, साहस, धैर्य और कठिन परिश्रम करके हर परिस्थिति का सामना कर जीवन में हमेशा आगे बढ़ना है। तभी आपका भविष्य उज्जवल होगा, तभी आपकी सारी मनोकामना, मनो इच्छा पूरी होगी और आपने जो भी टारगेट फिक्स किए हैं, उन टारगेट्स को अचीव कर पाओगे। मेरी दिल से यही इच्छा है कि आज विदा हो रहे सभी छात्र जीवन में आगे बढ़े और पूरे देश में स्कूल का, पेरेंट्स का, टीचर का और स्पेशली क्लास टीचर का जरूर नाम रोशन करें। ठीक है, ये मेरी आशा है। मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ रहेगी। हम सब सारे टीचर्स, विद्यालय के सभी अध्यापक, अध्यापिकाएं भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आपकी आने वाली जिंदगी स्वस्थ, खुशहाल और समृद्ध रहे। आने वाले एग्जाम में अब भी आपके पास बहुत सारा समय है। जो पीछे आपने प्री बोर्ड में जो ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए थे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे लिया, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट कर लिया, तो आपके जो फाइनल एग्ज़ाम में हैं बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, किसी भी ऐसी बात को यहाँ से नहीं लेकर जाना है, क्योंकि किसी भी टीचर ने या किसी भी अध्यापक, अध्यापिका ने आपको बुरे मन से नहीं डांटा है, सिर्फ आपके भले के लिए डांटा है। भले के लिए दो बातें कहनी पड़ रही है। पढ़ाई के अलावा वैसे भी किसी टीचर ने आपको कुछ कहा भी नहीं होगा। अच्छी बातें लेके जा रही हैं, अच्छा करके आना है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू।